हेलो फ्रेंड्स। और ये कल के लिए 23 फरवरी मंडे के लिए इंडेक्स निफ्टी 50 के कुछ लेवल्स। यूएस मार्केट में जो यूएस सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है ये डोनाल्ड ट्रंप के अपोजिट में, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार्केट को इम्पेक्ट करेगा, लेकिन न्यूज़ को ध्यान में नहीं रखेंगे, कुछ लेवल्स को नोट करेंगे। देखिए मार्केट वन वन आवर टाइम फ्रेम में है, ध्यान दीजिएगा। जो हम स्टोरी लगाते हैं सेम वही लेवल्स है, और ये सब लाइंस कहीं ना कहीं अगर मार्केट अभी 300 पॉइंट प्लस में चल रहा है गिफ्ट निफ्टी, सुबह में पता नहीं कहाँ पे जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन जो मेन सेलर है इस कैंडल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे है, और यहाँ से अगर इनका स्टॉप लॉस गया, अगर 375 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करने की कोशिश किया तो ऊपर जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखेंगे 100 में 90% केस में ऐसा हुआ है, मार्केट जब भी गैप अप खुला है तो वो गैप अप खुल के 23 से नीचे आया। ये वाला जो कैंडल है वो ट्रेड डील वाला कैंडल है, ध्यान दीजिएगा। जो मार्केट यहाँ पे 1200 पॉइंट का गैप अप खुला था, उसके बाद तेजी से 500 पॉइंट जो है 5 मिनट में 500 पॉइंट गिर गया था, यहाँ से लेके यहाँ तक 375 से लेकर के यहाँ तक 25,700 के आसपास। तो ये सब चीज़ें हैं, तो कुछ लेवल से नोट करिएगा। 25,565 ट्रेड कर रहा है मार्केट, 300 पॉइंट का प्लस है। तो अगर 25,865 अगर 300 पॉइंट अगर खोलते हैं तो 865 अगर जो है अगर वहाँ पे खुलता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई नेगेटिव एक्टिविटी होती है, ध्यान दीजिएगा। 25,865 अगर वहाँ से नेगेटिव एक्टिविटी होती है तो एक बार ज़रूर पुट बाय करेंगे, और यहाँ से जो मार्केट कहीं ना कहीं रिकवरी करने का कोशिश करेगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कभी भी एक साइड का पोजीशन मत बनाइए। मार्केट अगर ज़्यादा वोलेटाइल हो तो हमेशा एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन ओटीएम में नहीं लीजिएगा, एट द मनी में लीजिएगा या इन द मनी में। तो उससे क्या होगा, अगर ऊपर खुल के मार्केट 23 से नीचे आता है तो उस केस में आई भी बढ़ता है, इंडिया विक्स भी बढ़ता है, तो मार्केट का पुट ऑप्शन का प्रीमियम डबल ट्रिपल हो जाता है। कॉल ऑप्शन का अगर आधा भी हो गया तो भी आप जो है आपका पोजीशन क्या रहेगा, हेज रहेगा, उस केस में आप कहीं ना कहीं फायदे में रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो लॉस को मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें हैं। तो आप 100 में 90 बार नहीं 95 बार आप देख लीजिएगा। हम ऑप्शन सेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वो हेजिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल जो एक ऑप्शन बायर होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो एक पुट ऑप्शन और एक कॉल ऑप्शन, अगर मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो उस केस में आप खरीदिए, ठीक है ना। और 1 घंटे तक उसको रहने दीजिए। अगर ऊपर का मोमेंट किया तो भी आपको फ़ायदा होगा, नीचे का मोमेंटम किया तो भी फ़ायदा होगा। तो कल थोड़ा मोमेंटम करेगा, एक साइड का प्लान नहीं बनाएंगे, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखेंगे। अगर कभी भी आप खरीदते हैं तो एक कॉल ऑप्शन के साथ एक पुट ऑप्शन भी आप ज़रूर खरीदिएगा, तो दोनों मिला के कहीं ना कहीं आप फ़ायदे में रहिएगा, ठीक है। और आपका मंडे है, ट्यूसडे को ये 2 दिन में ठीठाठी के बहुत ज़्यादा होगा। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन चेन में जो है प्रीमियम काफ़ी है, 100 सपोज डेट यहाँ अगर एट द मनी करें 100 और 100 पॉइंट मान लेते हैं, 100 पॉइंट ही मानते हैं, 150 है, तो मतलब लगभग 230 234 पॉइंट जो है 2 दिन में मार्केट को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो 2 दिन में, चूँकि 2 दिन में एक्सपायरी भी है ट्यूसडे को, तो अगर नहीं ट्रेड करे तो वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए हर दिन ट्रेड नहीं करना होता है। ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली है कि आप एक ऑप्शन बायर है और आपको 10 दिन में एक ही दिन ट्रेड करना है,
और आप अपने कैपिटल को डबल ट्रिपल नहीं 10 गुना तक कर सकते हैं, लेकिन आप हर रोज ट्रेड नहीं करेंगे। एक दिन अगर कोई ट्रेड किए भी तो दोनों साइड का पोजीशन बनाएंगे। 100% मार्केट में कुछ नहीं होता। इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे और ये सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। जो लेवल से आपको दिखाई दे ही रहे यही सब लेवल्स है। कहीं न कहीं मार्केट इसको सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। 888 के पास क्या है, सेलर है, वहाँ से गिरेगा तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा। इससे पहले भी 2 बार सपोर्ट ले सकता है, इस ट्रेंड लाइन से ले चुका है सपोर्ट। तो जब भी ऊपर से खुल के नीचे आएगा तो इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, टेक्निकल एनालिसिस है। प्राइस क्या बोलता है, यहाँ पे सेलर का पोजीशन है तो यहाँ पे कहीं खुलता है, अगर ऊपर जाता है तो इस सेलर जो है कभी न कभी अपने पोजीशन को अगर स्क्वायर ऑफ करेंगे, इनका स्टॉप लॉस जाएगा। तो ये जो कॉल राइटर है यहाँ पे इनका पोजीशन है, इनका पोजीशन है कॉल राइटर, मतलब कॉल को सेल किए और अगर ये अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं तो ये कॉल बायर बन जाएंगे। इस केस में मार्केट जो है और ही ऊपर जाने की उम्मीद करेगा। तो 25,888 के बाद 26,012 लिखे हैं, 26,000 का राउंड नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 26,060, 26,060 के ऊपर गया तो 26,200 का लेवल है, 229 लिखा हुआ है। इसके बाद 375, 370 मान सकते हैं। तो ये सब लेवल है लेकिन इंट्राडे के लिए। लेकिन 300 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद आपको ये देखना है कि मार्केट जाता किधर। पहले 15-20 मिनट सब्सटेंस होते देना है। और अगर आपको अगर ट्रेडिंग का ये है, लत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं साइकोलॉजी को, तो आप दोनों साइड का पोजीशन बनाइए। अगर मार्केट खुलने के साथ ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग तो करना ही नहीं है, वो किल स्विच आप करके वो कंट्रोल कर सकते हैं अपनी साइकोलॉजी को, ठीक है। क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी के साथ ही खेल होता है मार्केट में, ऑपरेटर वहीं पे ट्रैप करता है आपको। तो दोनों साइड की अगर पोजीशन बनाएंगे तो आपके लिए है। ऑप्शन सेलर के लिए दिन अच्छा नहीं है, आप देख सकते हैं जो भी लोग ऑप्शन सेलर हैं उनका क्या हाल किया मार्केट गैप अप खुल करके, सोचिए कितना नुकसान उनको हुआ होगा। तो ये सब चीज़ें, अभी ऑप्शन बायर का ही दिन है, ऑप्शन सेलर का दिन नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट क्या रहा, थोड़ा सा नीचे आया, फिर गैप अप खुला, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर उसके बाद गैप अप खुला, सॉरी गैप डाउन खुला, और उसके बाद फिर ऊपर, और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे। तो 25,888, 25,880 मान लीजिएगा। कहीं ना कहीं ये क्या है, आपका सेलर का ये जोन है एक तरीके से, ठीक है। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना और ट्रेड करना है। और ये सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए वीडियो बनाई गई है, इसका कोई खरीद बिक्री से संबंध नहीं है। किसी भी खरीद बिक्री के लिए आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करें। धन्यवाद। गुड नाइट।